दोस्तों, सदियों पुरानी एक बात है। मुल्क ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये जंगों का ज़माना था। जो बादशाह ताकतवर होता, किसी न किसी बहाने दूसरे मुल्क पर हमला करके फतह कर लेता। बादशाह के दरबारों में ज़हीन, अक्लमंद वज़ीरों और सिपह सालारों की बहुत बड़ी कदर होती थी। बहादुर फौजियों को भी बहादुरी पर इनामात मिलते थे। अगर कुछ अरसा लड़ाई झगड़े ना जंग होती तो वजीर अमरा एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते। हर दरबार में साजिशी टोले होते जो बादशाह को किसी न किसी के खिलाफ भड़काते रहते। ऐसे ही वजीर आजम के खिलाफ बादशाह को पसंद करने लगे। जैसे पत्थर पर कतरा कतरा पानी मुसलसल गिरता रहे तो इसमें सुराख हो जाता है। इसी तरह गैबत और चुगली वो काम करते हैं जो तलवार से मुमकिन नहीं होता। वो बादशाह से कहते, इसकी नज़रें आपकी तख्त पर हैं, इसने ये फैसला किया कि इसने ये हुक्म दिया, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा, महमूद गजनवी का ग़ुलाम अयास था। महमूद गजनवी इस पर बहुत मेहरबान था। हासिद अयास के खिलाफ थे और बादशाह से गैबत करते रहते। एक दिन एक हासिद ने बादशाह को बताया कि अयाज कभी कभी बैतुल माल जाया करता है, लगता है खजाना चुराता है। बादशाह ने कहा, अब जाए तो बताना। एक दिन हासिदों ने बादशाह को बताया कि अयाज बैतुल माल गया है। बादशाह फौरन चंद वजीरों के साथ बैतुल माल पहुंच गया। देखा कि एक ट्रंक खुला हुआ है और अयाज गुमसुम बैठा हुआ है। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा, अयाज ने एक टूटा फूटा जूता पकड़ा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या कर रहे हो? अयाज ने सर उठाकर बादशाह को देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, जब आपके पास आया था तो ये टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मैं कभी कभार इधर आता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ ताकि मुझ में गरूर और तकब्बुर ना आए, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल ना था जितना इसने मुझ पर रहम किया है। ये देखकर और सुनकर तमाम हासिद शर्मिंदा हो गए। ईरानी बादशाह ने चुगलखोरों और हासिदों के कहने पर वजीर आजम को कैद करवाया और इसकी आंखों में गर्म सलाइयाँ परवा कर अंधा कर दिया और एक कैद खाने में फेंकवा दिया। आज बादशाह के दरबार में एक जौहरी आया। इसने जैसे ही दो हीरे बादशाह के सामने रखे और कहा, बादशाह सलामत, आप इनमें से एक हीरा असली है और दूसरा नकली है। अगर आप शनाख्त कर लें तो आपको तोहफा दे दूंगा, और अगर पहचान ना सके तो मुझे इतना इनाम देना होगा। पहले तो बादशाह ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसने अपनी जौहरी बुलाए और इन्हें शनाख्त करने को कहा। वो भी नाकाम हो गए। इसने बताया कि इससे पहले 2-3 बादशाहों के दरबारों में गया था, वहाँ से भी इनामात जीत कर आया हूँ। अब तो ये बात बादशाह के लिए चैलेंज बन गई और वो हीरा की शनाख्त ना कर सका। बादशाह और इसके दरबारी परेशान थे कि क्या करें। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाओ तो एक बात कहूँ। जान की अमान दी, बताओ क्या बात है? बादशाह सलामत, आपके वजीर आजम को कैद करवाया है और अंधा किया है और इस हीरे की शनाख्त कर सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? बादशाह ने पूछा, जी हजूर, इसके पास अक्ल और इल्म है, मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगा। वजीर आजम को पेश किया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि कैद खाने से वजीर आजम को लाया जाए। वो कमज़ोर हो गया था, इसकी तबीयत भी ख़राब थी। बादशाह ने इसका हाल चाल पूछा और कहा वो असली और नकली हीरे की शनाख्त करे। इस पर हासिद और चुगलखोर हंसने लगे। जब आंखों वाले पहचान ना सके तो ये अंधा कैसे पहचान सकेगा? वजीर ने कहा, हजूर, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ देर धूप में बैठना चाहता हूँ। वो हीरे लेकर धूप में बैठ गया। कुछ देर इसने एक हीरा पकड़ा और बादशाह से कहा, हजूर, ये असली है और दूसरा नकली। इस पर सभी लोग हैरान रह गए।
बादशाह ने मालिक जौहरी को देखा तो वो मान गया कि ये असली है और दूसरा नकली। ने असली हीरा बादशाह को तोहफा दे दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और हैरान भी कि इसने कैसे शनाख्त किया। ने कहा, बादशाह सलामत, जिस तरह आपको खरे खोटे हीरे की पहचान नहीं, इसी तरह आपको इंसानों की भी पहचान नहीं। आपने हासिदों के कहने पर मुझ पर जुल्म किया। आज अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। मैं तबीयत खराब का कहकर धूप में बैठा, दोनों हीरे धूप में रखे। जो असली हीरा था वो ठंडा रहा और जो नकली हीरा था, चूंकि कांच था, वो धूप से गर्म हो गया। बस इतनी ही बात थी। बादशाह को शर्मिंदगी का सामना था। इसने हुक्म दिया कि तमाम हासिदों के सर कलम कर दिए जाएं। इस तरह हासिद अपने अंजाम को पहुंचे। बादशाह ने नाबीना को अपना वजीर बना लिया। ये तारीख में पहला नाबीना वजीर था। तो हासिद का अंजाम, अल्लाह ताला हमें कामिल मुसलमान बनाए। आमीन।